बाद, क्योंकि एक तस्वीर क्लियर यहां करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के जरिए, समझना चाहता हूं कि अब ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। उहापोह की स्थिति है। चुनाव आयोग पर चर्चा कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब जनता के मन में, और जब कहा जाता है कि जनता जब चुनाव लड़ती है तो सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं, ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? ग्राउंड पे आप लगातार हैं, पिछले 15-20 दिनों से देख रहा हूं, आप घूम ही रहे हैं। उस आधार पे भी आपसे समझो, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक क्या कुछ आपको दिखाई दिया? हर जगह दिखाई ये पड़ रहा है कि लोग लड़ रहे हैं, वोट देने के लिए लड़ रहे हैं। वोट देने के लिए लड़ना ये बतला रहा है कि उनकी पसंद की सरकार नहीं है, उनको अपनी पसंद की सरकार चाहिए। बिहार में भी लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं। मैं राजस्थान में भी देख रहा हूं कि लोग जो है चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। उनके भीतर एक डर है। बीजेपी ने 10 वर्षों में इतना भय पैदा कर दिया है कि लोग डरते हैं। और कई जगह देखिए मारपीट हुई है। बिहार की ही बात अगर करूं तो मुंगेर से जो लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी हैं अनीता देवी, जो अशोक महतो जी की पत्नी है, उनकी गाड़ी का कांच फोड़ दिया गया, उन पर हमला किया गया। उसके अलावा कई जगह से खबरें आई जहां पिछड़ों को वोट देने नहीं दिया गया। अब वोट नहीं देने गया मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश की कई सारी खबरें मैं देख रहा था, जहां मुस्लिम इलाके हैं, जहां मुस्लिम वोट मतदाता है, वहां पे लोगों ने लड़ाई की और वोट देने से तरह तरह से रोका गया उनको। ये क्या बताता? ये बताता कि हताशा में है बीजेपी। अब बिहार पे मैं आऊं, थोड़ा सीट वाइज अगर आऊं, उजियारपुर जो है नित्यानंद राय लड़ रहे हैं, वहाँ गृह राज्य मंत्री है, हार रहे हैं कहा जा रहा है। और वहां बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक वेव सा चला हुआ है। और नीतीश कुमार की बात कर रहे थे प्रशांत भाई, नीतीश कुमार का चेहरा देख लीजिए और पता चल जाता है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। बहुत सही बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार का चेहरा जो है, उनकी कास्ट के लोग, खास करके जो लवकुश कहलाते हैं, जो नीतीश कुमार के जाति बिरादरी के लोग हैं, वो बहुत नाराज हैं नरेंद्र मोदी से। और उस नाराजगी की वजह यह है कि नीतीश कुमार आज जिस हालत में है, उन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार का कद छोटा करने में चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी दोनों का बड़ा हाथ है। इसलिए हर जगह जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जहां कुर्मी और जो है कोयरी वोट है, वो उनको वोट नहीं पड़ रहा है, वो आरजेडी की तरफ वोट जा रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आरजेडी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें दी है कोयरी मतदाताओं को, कोयरी उम्मीदवारों को। कोयरी को देने से क्या हुआ कि जो पिछड़ों का जो वोट है, वो नीतीश कुमार की वजह से जो शिफ्ट हो जाता था बीजेपी गठबंधन की तरफ, वो इस बार शिफ्ट नहीं हुआ है। और जैसे कहा जाता है कि सवर्णों में एक है कि जिधर सवर्ण खड़े हैं, जिस पार्टी से खड़े हैं उनको वोट दे देंगे, वही स्थितियां वो पिछड़ों के साथ भी हुई है, दलितों के साथ भी वो चीजें हुई है। और वो भी कास्ट को देख करके वोट कर रहे हैं। और जहां जहां हरा सकते हैं बीजेपी को या लोजपा को इवन, वहां वहां वो वोट कर रहे हैं आरजेडी को। ये खास बात है। उसके अलावा मैं आऊं बेगूसराय पे आऊं तो बेगूसराय से लड़ रहे हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज जी। सिंह को आप जानते हैं, बड़बोले नेता हैं और सबको बात बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं। अब उनके ही लोकसभा के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि उनको इस बार संसद नहीं भेजेंगे हम लोग, इस बार बाहर रहें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संसद जाकर के भी वो कुछ करते नहीं, किसी को पाकिस्तान भी नहीं भेजा। अगर 8-10 आदमी को पाकिस्तान भी भेज देते बेगूसराय से तो लोग उनकी तारीफ करते कि चलो यार पाकिस्तान तो घूम करके आ गए। वो भी नहीं कर पाए। इसके बाद पिछली बार जो हुआ था वो त्रिकोणीय मुकाबला था, आरजेडी, सीपीआई और बीजेपी के बीच मुकाबला था। इस बार स्ट्रेट मुकाबला है। इस बार जो है उनके सामने सीपीआई के नेता हैं। इस बार आरजेडी जो है वो नहीं उस तरह से लड़ रही, चूंकि गठबंधन है। और कन्हैया कुमार चले गए हैं दिल्ली, तो दिल्ली में मनोज तिवारी जो है टेंशन में है, वो को भवन में है, सदमे में है, वो अलग कहानी है, उसकी अभी मैं नहीं चर्चा करता हूँ। लेकिन तो ये 2 सीट हो गई। मुंगेर, मुंगेर में बड़ा टफ फाइट है। ललन सिंह जीत जाएंगे ये कहना आसान काम नहीं। उजियारपुर की मैंने आपको बता दी। दरभंगा में भी वही स्थिति है। एक और जगह है समस्तीपुर। समस्तीपुर में समझिए कि समस्तीपुर में दोनों मंत्री के बेटे बेटी लड़ रहे हैं, जो जनता दल यू से हैं और जनता दल यू की तरफ से मंत्री है। अशोक चौधरी की बेटी लड़ रही है लोजपा के टिकट पर, और महेश्वर हजारी के बेटा लड़ रहे हैं आरजेडी, ये कांग्रेस के टिकट पर। अब ये सोचिए जी। कितना दिलचस्प मुकाबला है
कि दोनों के बेटे बेटी जो है वो जनता दल यू के नेता है बाप, और बच्चे जो है लड़ रहे हैं अलग अलग ग्रुप से, एक गठबंधन से है और एक जो है उस तरफ से है। अच्छा, फिर क्या है कि अगर कास्ट वाइज बात करें तो महेश्वर हजारी जो है पासवान है, और समस्तीपुर से उनके दादाजी भी जो है, जो सनी हजारी है, उनके दादाजी सांसद रह चुके हैं, पासवान वोट ज्यादा है समस्तीपुर से। इनके जो भाई है रामचंद्र पासवान, और ये दूसरे और जो है रामविलास पासवान के भाई, वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो पासवान वोट वहां बहुत है। फिर ये पासी समाज से आते हैं अशोक चौधरी, तो दलितों का वोट भी एक तरफ नहीं है, वो बट रहा है। तो वहां भी जो है कहना आसान नहीं है कि कौन जीतेगा। तो कुल मिलाकर के बिहार में जो सिचुएशन है वो ये है कि हर जगह फाइट है, और फाइट में इस बार साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को अच्छा खासा डैमेज होना जा रहा है, और उसमें भीतरघात बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जैसे पिछले चरण में भी जो खगड़िया सीट थी वहां पे संदेह जताया जा रहा है कि सदड़ी खगड़िया सीट जो है लोजपा जीत नहीं पाएगी। खुद जमुई की सीट है जो पहले चरण में चुनाव हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान के बहनोई है वो जीतना उनके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। फिर एक और आरजेडी ने एक अच्छा काम किया है कि ये मुकेश सहनी है, मल्लाहों का वोट भी वहां 5% है, और पिछड़े कास्ट में बड़े ताकतवर माने जाते हैं। उस तरीके से संख्या के आधार पर भी अगर बात करें तो उनकी संख्या काफी अच्छी संख्या है। वो आरजेडी के साथ हैं, और तेजस्वी उनको लगातार लेकर के घूम रहे हैं जगह जगह, जहां जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिर एक ये मैसेज भी जा रहा है कि जो तेजस्वी हैं वो जिस तरह से अकेले दम पे लड़ रहे हैं चुनाव, और हर आदमी तारीफ कर रहा है कि ये लड़का कमाल है यार, ये 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी दिला दिया जिद पकड़ करके, और अभी भी उसी जिद पर है। वो कह रहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिलाएंगे, वो कह रहा है कि हम जो है किसानों की चीजें आसान करेंगे, वो दवाई सुनवाई कार्रवाई ये तमाम बातें कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी वो हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं। इसलिए पटना में जो रोड शो हुआ उसमें बहुत चहल पहल नहीं थी, और जहां भी रैली हो रही है, जहां भी लोग लाए जा रहे हैं, वो लाए जा रहे हैं जी। एक तो वीडियो मैं देख रहा हूं जिसमें बीजेपी के नेता जो है पैसे दे रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए आदमी को, तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ आप जहां भी देखिए तेजस्वी रैली कर रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। मतलब उजियारपुर में भी जो किया वो कमाल रैली हुई, और उजियारपुर में आप जानते हैं कि आलोक मेहता जो है, जो लास्ट में शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, भूमि सुधार मंत्री उसके पहले थे, राजस्व मंत्री थे उसके पहले वो, तो वो बड़े सज्जन और पढ़े लिखे अच्छे आदमी माने जाते हैं, संतुलित भाषा बोलते हैं, और कोयरी के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं। तो वो जो है भी काफी कुछ कह रहा है कि बिहार में क्या सिचुएशन है। तो 5 में से अगर, बड़ी मुश्किल है कह पाना कितनी सीटें आ पाएगी, लेकिन पूरी स्थिति है। अब महाराष्ट्र पे अगर आऊं तो महाराष्ट्र में 11 सीटों की बात करते हैं, तो अजित पवार जिस सीट पर, उनके एक सीट पर अजित पवार जी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, सिरूर सीट है, और उसपे शरद पवार जी के है जो है वो अमोल कोल्हे लड़ रहे हैं, टीवी के एक्टर रहे हैं, और आपने देखा होगा संसद में अक्सर वो बोलते हैं और बहुत चुटीले अंदाज में बोलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं। तो वो वहां भी फाइट नहीं दिख रहा है, एनसीपी दोनों गुट लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो ये शिंदे गुट है, शिंदे गुट के सांसदों में भी वो तेजी नहीं दिखाई पड़ रही है, जो लग रहा है कि सीट जीत करके दे दे। और जहां भी चीजें हो रही है वहां पे देखने में आ रहा है कि शिवसेना और शरद पवार, मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर के बढ़िया माहौल है। अब बीड चुनाव क्षेत्र एक है, लोकसभा क्षेत्र है बीड, जहां से खड़ी हुई है पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे आप जानते हैं गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है। उसके पहले मतलब 2019 में वो उनकी बहन है प्रीतम मुंडे, उनको वो सीट थी उनके पास, उनको जीत मिली थी। इस बार उनको हटा करके पंकजा मुंडे को दिया गया। और वहां पे इस बार जो है दिक्कत यह है कि मनोज जरांजे पाटिल जो है वो भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ पे आरक्षण को लेकर के मराठा आरक्षण बहुत तूल पकड़ा रहा, और बड़ा एकदम टेंशन हुआ कि क्या होगा, और उसमें वो मराठाओं का वोट जो है, आरक्षण का वोट जो है, फिर वो आरक्षण और संविधान की तरफ चला जाता है। और कांग्रेस ने भी जो यहाँ रैलियां की हैं, अभी नंदुरबार में रैली की प्रियंका, आपने देखा होगा कितनी जबरदस्त भीड़। जी, हम लोगों और वहां ने से डॉक्टर हिना गावित के बारे में कहा जा रहा है कि हिना गावित इस बार शायद हार जाए ये स्थिति, क्योंकि वहां भी एंटी इनकम्पेंसी जो है हर तरफ दिखाई पड़ रही है।
और महाराष्ट्र के लिए एक और बात कहूंगा, महाराष्ट्र संविधान के लिए जाना जाता है कि संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि जितनी भूमियां हो सकती है वो तमाम है। उस तरह से देखिए, जन्मभूमि हालांकि मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर जिस वजह से जाने जाते हैं वो महाराष्ट्र है, और नागपुर खास करके दीक्षा भूमि है, जहां उन्होंने अपने 3.5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वो लोग जानते हैं। हालांकि बहुजन अघाड़ी के लोग जो उनके पोता हैं, उनकी जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, वो कई जगहों पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनका पोल खुल गया है, और जो दलित मतदाता है वो भी बहुत उनके साथ खड़े नहीं हैं, और वो कांग्रेस की तरफ वो है। और कांग्रेस में जो संविधान की बात कही है, आरक्षण की बात कही है, इसके अलावा गरीबों को, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ये बहुत मैटर कर रहा है महाराष्ट्र में। किसानों के लिए जो कहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान जो है आत्महत्या करते हैं, चाहे मराठवाड़ा का इलाका हो, चाहे वो और दूसरे इलाके हो महाराष्ट्र के, जी। तमाम जगहों पे ये